गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डील करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा हाफ एडर और फुल एडर। ठीक है, तो हाफ एडर, एडर क्या है? एडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, द एडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर्स। तो ये जो है एडिशन ऑफ नंबर्स का हम लोग जो है एक सर्किट बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो तुम्हारा इट इज़ इन मॉडर्न कंप्यूटर, एडर रिसाइड्स इन द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू में रिसाइड करता है एडर तुम्हारा। ठीक है, तो एडर कैसे बनाएंगे उसका सर्किट? तो एडर्स आर इम्पॉर्टेंटली नॉट ओनली द कंप्यूटर बट ऑल्सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल सिस्टम इन विच न्यूमेरिक डेटा आर प्रोसेस्ड। यानी कि एडर्स हम लोग इसमें ही नहीं डालते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के एएलयू में ही नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत जगह दूसरी जगह पे भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम बताएंगे, तुमको बताना सिखाएंगे कि हाफ एडर कैसे बनाते हैं और फुल एडर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाफ एडर के लिए, हाफ एडर जो है 2 बिट का होगा, 2 इनपुट रहेगा इसमें ए और बी। ठीक है, हाफ एडर एक्सेप्ट्स 2 बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस 2 बाइनरी डिजिट्स एज एन आउटपुट, सम एंड कैरी बिट। यानी कि हाफ एडर जो बनाए हैं ये 2 इनपुट रहेगा इसमें और 2 आउटपुट रहेगा, सम एंड कैरी। ठीक है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ कम्बिनेशनल सर्किट, यानी कि यहाँ पे आउटपुट कभी भी इनपुट नहीं हो सकता है। ठीक है, द हाफ एडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फंक्शनल डिजिटल सर्किट बिल्ट इन 2 लॉजिक गेट्स, यानी कि 2 लॉजिक गेट से बनाते हैं। द हाफ एडर एड्स टू 1 बिट बाइनरी नंबर्स ए बी एंड आउटपुट द सम्स ऑफ एस एंड कैरी सी। चलो देखते हैं इसमें कैसे बनाते हैं हाफ एडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं, हम लोग अपना ही इसमें देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक पेंट खोल लेते हैं, उसमें करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम पहले लिखे, यहाँ पे एक हाफ एडर का है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखे ए ए। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखे हम बी बी बी, फिर से यहाँ पे हम एक लिखे दिस इज सी आउट सी, और यहाँ पे हम लिखे दूसरा, यहाँ पे हम लिखे एस, एस इज फॉर सम। चलो ट्रूथ टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे हम लिखे दिस इज 0, बी में क्या लिखे दिस इज 0। ठीक है, सॉरी ओ लिखा गया 0। फिर से यहाँ पे लिखे 0, और फिर यहाँ पे लिखे 1। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखे हम 1, और यहाँ पे हम लिखे 0। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखे 1, और फिर यहाँ पे हम लिखे 1। 2 इनपुट था हमारा। तो अब 0 0, तो सम क्या देगा, यहाँ पे सम देगा 0 और कैरी क्या देगा 0। ठीक है, कैरी क्या दिया 0। अब यहाँ पे देखते 0 1, सम क्या दिया, सम दे दिया 1 और कैरी क्या दिया 0, कैरी क्या दिया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 0, ये क्या दिया तुमको 1 0, सम दे दिया 1 और कैरी क्या दिया 0। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट वाला में, ये जो 1 1, सम क्या दिया 0, सम दिया 0 और यहाँ पे कैरी क्या दिया, कैरी दिया 1। ठीक है, ये देखो 1 और 1 को, 2 बाइनरी नंबर को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 2 का वैल्यू होता है 1 0, तो यानी कि 1 कैरी में जाएगा और 0 यहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया तो हमारा इनपुट वैल्यू, अब ये हो गया हमारा आउटपुट वैल्यू। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग के मैप सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है,
तो के मैप सिंप्लीफिकेशन में हम लोग इसको आउटपुट को के मैप सिंप्लीफिकेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे के मैप सिंप्लीफिकेशन में एक बड़ा सा स्क्वायर बना लेते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे दो इनपुट है हमारा, दो ही इनपुट है ना, तो हमारा क्या होगा, 4 का बॉक्स बनेगा। यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एज हो गया, फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे दिस इज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज ए, यहाँ पे ए, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज बी, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, याद करो के मैप जो हम बताए थे वो वाला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज 0 0, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 0 0, और दिस इज 1, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, ए बी ए 0 1। तो अब ये क्या किस चीज़ का जगह है, ये हो गया तुम्हारा 0 का जगह है। तो यहाँ पे बताया था ना, याद करो के मैप में, ये हो गया तुम्हारा 0 का जगह है, 0 का। ये किस चीज़ का जगह है, ये हो गया 1 का जगह है, ये हो गया 2 का जगह है, 2 का जगह है, और ये हो गया 3 का जगह है, ठीक है, 3 का जगह। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सम का दो के मैप दो बनाएंगे, एक यहाँ एक और बनाते हैं, ये हो गया, एक और बनाते हैं के मैप। तो के मैप में हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग फिर 4 का जगह बनाएंगे, और 4 का जगह बनाएंगे। ये हो गया तुम्हारा ए, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए, और ये हो गया तुम्हारा बी। इसमें भी हम क्या है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे s का जगह है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज s, ठीक है, s इक्वल्स टू, ठीक है। और ये जो हो गया, ये c का हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे c इक्वल्स टू, दो के मैप बनाए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ए बी, ये हो गया 0 का जगह है, और ये सॉरी दिस इज 0, और ये हो गया 1, this is 1 1, and this is 0, this is 0, और this is 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो सम और कैरी, तो यहाँ पे कैरी का जगह है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये 0 का जगह है, ये हो गया 1 का जगह है, दिस इज 1 का जगह है, यहाँ पे ये हो गया 2 का जगह है, और ये हो गया 3 का जगह है, ठीक है, 3 का जगह है। अब क्या किए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले C में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0, क्योंकि C में पहले 0 है। फिर यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 0 0, फिर यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 0, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज, अब इसमें देखो सम का देखते हैं, सम का। तो सम में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये हो गया। अब देखो ध्यान से कि कहीं क्वाड बन रहा है, क्वाड नहीं बन रहा है इसमें। फिर हम लोग देखते हैं पेयर बन रहा है, पेयर भी नहीं बन रहा है, और पेयर भी नहीं बन रहा है। तो यानी कि ये इक्वेशन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो नहीं होगा तो क्या, ये 1 का क्या आएगा, ये 1 का हम लोग लिखेंगे ए बी, ठीक है, C इक्वल्स टू ए बी। और सम में क्या हो जाएगा, सम में हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 0 1 का जगह पे, तो ए बार बी हुआ, तो ए बार और बी लिखे, सॉरी ए बार बी लिखे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, अब क्या हो रहा है, ये 1 का जगह देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे ये 1 का जगह ये तो 1 है ना, 1 में क्या हो रहा है, ये 1 में क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए बी बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बार। ये आया इक्वेशन। अब यहाँ पे अब जो इसका सर्किट बनाएंगे, देखो सम और कैरी का, तो हम सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इसमें सर्किट कैसे बनेगा। इसमें एंड गेट्स वगैरह तो नहीं है, चलो इसमें कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये वाला लाइन कर देते हैं, ये वाला पकड़ते हैं, ठीक है। तो अब कैसे है, हमारा ए बी है ना, तो सबसे पहले हमको यानी कि 2 एंड गेट बनाए। एक एंड गेट ये हो गया, ठीक है, दिस इज 1 एंड गेट। उसके बाद फिर दूसरा एंड गेट बनाए, ठीक है, ये दूसरा एंड गेट हो गया। यहाँ पे ए बी हम डाल देते हैं, यहाँ पे दिस इज ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ए और बी डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, दिस इज ए बार बी है ना, दिस इज ए बार। इसमें सर्किट बनाना थोड़ा टफ हो रहा है पेंट में, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। चलो इसमें बैक टू, इतना तो तुम लोग देख चुके हो, अब हम लोग बैक टू इसमें आ जाते हैं। देखो यहाँ पे, तो वहाँ तक क्लियर हो गया। हाफ एडर में यहाँ पे ये जो है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन आया था ना, तो ये इक्वेशन जो है, ये जॉर क्या बोलता है, जॉर का मतलब होता है, जॉर का मतलब, जॉर यानी कि इसका मतलब होता है, जॉर जो बोले ए बार बी और प्लस ए बी बार, ए बी बार, ठीक है। ये हम लोग जॉर सर्किट का ये इक्वेशन ये वाला होता है। और यहाँ पे कैरी ए बी जो हम लोग पिछले वाले में निकाले थे, वो कैरी ए बी यही रहा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, या तो हम लोग सर्किट जॉर यूज करके हम लोग बना ले, आसानी से ये बन जाएगा, या फिर दूसरा एक तरीका है सर्किट बनाने का, देखो ये एंड गेट बता रहा है, तो एक एंड गेट बनाया ऐसे। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बार है ना, तो एक नॉट गेट बनाएंगे, नॉट गेट बनाएंगे, तो यहाँ 0 देंगे। फिर यहाँ पे ए कैसे करेंगे, दिस इज ए डालेंगे और दिस इज ए, ठीक है। और बी, तो बी सिंपल है इसमें, तो ये बी हम ऐसे डाल दिए। फिर इसके बाद दूसरा एक एंड गेट बनाएंगे, दूसरा एक एंड गेट बनाएंगे जिसमें हम बोले ए बी बार है ना, तो ए यहाँ से लेंगे और बी यहाँ से ले करके इसमें एक नॉट गेट बना देंगे यहाँ पे, तो नॉट गेट बना देंगे और इसको दे देंगे इनपुट। फिर एक और बनाएंगे, और बना देंगे, इसके बाद यहाँ से लेकर के इसमें डालेंगे और यहाँ से लेकर के इसमें डालेंगे, और ये आउटपुट दे देगा हमारा y इक्वल्स टू जो भी ये वाला आउटपुट देगा। तो ये इसका हो गया। अब ये तो सम का है ना, s इक्वल्स टू दिस, और कैरी क्या था, कैरी इक्वल्स टू ए बी है, ए बी, तो ए बी है ना कैरी, तो ये हम लोग कैरी जो है यहाँ पे एक कैरी बनाएंगे इसमें, यहाँ से ए यहाँ से खींच करके हम इसमें डाल दिए, और बी जो है वो यहाँ से खींच के हम इसमें डाल दिए, ये हो गया ए बी, ए बी, यानी कि दिस इज सी, सी हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो एक लॉजिक सर्किट हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखो कि जॉर गेट का ट्रूथ टेबल याद करो। जॉर गेट क्या क्या था, ए और बी और वाई, जॉर गेट का ट्रूथ टेबल हम लोग देख रहे हैं। ये 0 0 होगा तो यहाँ क्या होगा, 0 रहेगा, 0 1 रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 0 रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा, और 1 1 रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये 1 क्या बोल रहा है, दिस इज ए बी बार बोल रहा है। यहाँ पे इसको y को हटा करके अगर हम s लिख दे तो यहाँ पे ज़्यादा आसानी होगा समझने में, दिस इज s, ठीक है।
एस। अब यहाँ पे ये जो है ये ए बी बार क्या बोल रहा है, दिस इज ए बार बी। अब ये दोनों को सम कर देंगे तो जॉर गेट हो जाएगा, दिस इज ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बी बार हो रहा है ना। तो ये जो हो जाएगा दिस इज द सम, ये हो जाएगा, ये इसका सम हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जॉर गेट लगा दिए, ये वाला नहीं बना करके, ये वाला नहीं बना के एक जॉर गेट लगा दिए और एक एंड गेट बना दिए। ये हमारा बन गया दिस इज हाफ एडर, हाफ एडर। अब तुमको हमको लगता है कि तुमको क्लियर हो गया होगा हाफ एडर कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाफ एडर। अब फुल एडर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ध्यान से नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक देख लेना।